हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको एसएससी में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको इस वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मार्च में सीएचएसएल का पेपर है। और देखिए, जीएस ना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको नहीं समझ में आता कितना हम पढ़ें और कितना हम छोड़ें। तो इसलिए जीएस कवर करने के लिए मैं इस वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है सीएचएसएल की, इसको मैंने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिसमें हर वीडियो में मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आए। आप अपनी थ्योरी पोर्शंस को भी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें से पूछा गया है कि जो फर्स्ट सैयद रूलर थे दिल्ली के वो कौन थे। तो आंसर हो गया खिज़र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी पुराना है, इलेक्शन से रिलेटेड है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2022 में जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, इस क्वेश्चन की जगह आप मतलब इस क्वेश्चन से रिलेट करके आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड करी हुई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने मिशन जॉब के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज गूगल फाउंडेड एज अ प्राइवेट कंपनी। कौन से ईयर में जो गूगल है उसे एज अ प्राइवेट कंपनी बनाया गया था या फाउंड किया गया था। तो इसका आंसर इन 4 ऑप्शंस में से आपको देना है। तो देखिए, यहाँ पे है 1998 एडी, और अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूरी डेट एग्जैक्ट पूछी जाती है, जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ ईयर दे रखा है, अगर पूरी डेट हो तो आपको याद रखना है 4 सितंबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what happens to the area of computer memory where frequently accessed data can be stored for fast access? Now, next question is, which of the following states separate Nepal from Bhutan? इन चारों स्टेट्स में से कौन सी जो स्टेट है वो नेपाल को भूटान से सेपरेट करती है। आंसर हो गया आपका सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे सिक्किम की आपको फुल फॉर्म सिक्किम की यहाँ पे आपको बता रखा है कि सिक्किम का जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ शेयर होता है, और सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है, गैंगटक, और बॉर्डर्ड बाय भूटान, तिब्बत और नेपाल। इसके अलावा गूगल का आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ये एक अमेरिका की एमएनसी है, प्लस इसके जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड लिक्विफिकेशन इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी। जो मोदी जी के नाम पे जो मूवी आई है उसके डायरेक्टर कौन है, उमंग कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ हिंदी इज द ऑथर ऑफ द एपिक। यहाँ पे एक आपको ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क दे रखा है हिंदी का, जिसे कामयानी कहते हैं। अब इनसे बारे में पूछा गया है कि ये ये लिटरेरी वर्क है, इनके ऑथर कौन है। तो आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ 2019। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ना ये जो क्वेश्चन इससे ऊपर दे रखा है ये भी 2019 का अवार्ड से रिलेटेड है, और दूसरा भी आपका 2019 का क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे इस तरीके से ना क्वेश्चन दे के करंट के ईयर का पूछा जा सकता है। तो आप याद रख लीजिएगा कि जो 9 डॉट प्राइज़ है ना, ये किनको दिया गया है 2021 और 2022 में।
इसके बाद में ये प्राइज़ दिया किन के लिए जाता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जो कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटल इश्यूज होते हैं उनको टैकल करते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और मेनली ये जो अवार्ड है वो जर्नलिस्ट को ही मिलता है। वैसे और भी लोगों को मिल सकता है जो इस फील्ड में वर्क करें, लेकिन जर्नलिस्ट इसमें ज़्यादातर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे ना कोई एक टाइटल दे दिया जाएगा और उसके बाद में आपको पहचानना पड़ेगा कि वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कहाँ की है और वो कहाँ पे लोकेटेड है और उसे कौन सी साइट में इंक्लूड किया गया है। तो जो क्वीन स्टेप वेल है ना, ये गुजरात की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो नोन एज भोला साहिदिया ब्रिज कनेक्ट्स असम एंड, देखिए जो भूपेन हजारिका सेतु है ना, ये किसको कनेक्ट करता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को। तो ये आपको आंसर याद रखने हैं। और जो भी ऐसे स्टेट न्यूज़ में होती है उनके सीएम और गवर्नर, इसके अलावा उसमें वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर कोई भी वहाँ की जो स्पेशलिटी हो, वो चीज़ें आप लर्न कर लीजिएगा, जैसे फोक डांस वगैरह। तो ये एग्जाम में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको 2018 के एशियन गेम्स से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट हो गया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो इसकी बजाय आप यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स या जो अभी स्पोर्ट्स में चीज़ें चल रही होती हैं उसे आप इसकी जगह पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पान सिंह तोमर who was a national champion 7 times was associated with which of the following sport। यहाँ पे एक नाम दे रखा है आपको पान सिंह तोमर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये 7 टाइम नेशनल चैंपियन रहे हैं, ये कौन से स्पोर्ट, कौन सी गेम से रिलेट करते हैं। आंसर है लॉन्ग हॉर्स रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंटेन और कोल्ड गैलेना, इनमें से कौन सा जो मेटल है उसके अंदर एक और पाया जाता है जिसे गैलेना कहते हैं। तो आंसर है लेड। लेड का जो सिंबल है वो होता है PB और इसे सीसा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गैलेना क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है सिल्वर का। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होती है और ये एक क्यूबिक और क्रिस्टल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2019 का है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स और रेज इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेज। 4 आपको रेज दे रखी है, वेव्स दे रखी है, किरणें और तरंगे आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों में से किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली आपको पहचाननी है, तो वो है आपकी गामा रेज। गामा रेस के बारे में मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं। गामा रेस का यूज़ कहाँ होता है, मेडिसिन में किया जाता है, रेडियोथेरेपी में, इसके अलावा इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। ऐसे आपको रेज में इंपॉर्टेंट यूजेस पता होने चाहिए। कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे कोई भी पर्टिकुलर रे दे दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूज़ कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज, Which state banned e-cigarettes on 31st May on the occasion of World No Tobacco Day? तो कौन सी स्टेट ने ई सिगरेट को बैन किया है। आंसर है आपका राजस्थान। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर्स मिल जाएंगे। एक तो आपसे ये ई सिगरेट की बैनिंग का पूछा गया है, दूसरा आपको एक और चीज़ बता दी है कि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है वो 31 मई को मनाया जाता है। अब जैसे कि 365 डेज़ होते हैं, तो हर डे के दिन ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई होती हैं और वो सब डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इतने सारे डेज़ याद रखना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। तो उसके लिए सिर्फ आप इतना कर सकते हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में हो उनको आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आप करंट से चीज़ों को रिलेट करेंगे और वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसलिए आप सारे डेज़ तो याद नहीं कर सकते, लेकिन जो जो डेज़ न्यूज़ में हैं, कोई इंपॉर्टेंट थीम है या उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट हो गया था, तो वो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट डेज़ के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Which of the following activities of Benjamin Franklin helped him to get a better understanding of electricity and eventually led to the invention of lighting rod? तो आंसर है काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर
After the swearing in of the new central government in May 2019, which of the following was allocated to the Ministry of Youth Affairs and Sports Department? ये जो है ये आपका पुराना क्वेश्चन है। करंट टाइम पे आप कैबिनेट को पूरा पढ़कर जाइएगा, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर है वो भी चेंज हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जो गवर्नर अभी चेंज हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, रामविलास पासवान इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? क्वेश्चन पूछा गया है कि ये फाउंडर हैं ये कौन सी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं? तो आंसर है लोक जनशक्ति पार्टी LJP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार SSC में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आंसर है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोदावरी के लिए एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे भारत देश में जो सबसे बड़ी रिवर है वो है गंगा। गंगा के बाद में, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गंगा के बाद में सेकंड रिवर आती है गोदावरी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72nd एनुअल कांस फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन 2019। जो 2019 में कान फेस्टिवल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस फेस्टिवल, जो ये फिल्म फेस्टिवल है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1946 में और 2019 में ये हुआ था फ्रांस के अंदर। इसके अलावा ये 72nd पूछा गया था। इसके बाद का जो 2022 का 75th नंबर का है वो हुआ था 17 से 28 मई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल इन गुजरात इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? गुजरात का एक बहुत फेमस टेम्पल है द्वारकाधीश टेम्पल। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? तो आंसर है आपका गोमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? अब इनमें से कौन सी सिटी के अंदर जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो आंसर है मुंबई। मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट आपको पता होनी चाहिए 11 नवंबर 1919 और इसके जो CEO हैं वो है राजकिरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1878 द असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड मायो वायसराय ऑफ इंडिया वॉज डन इन? इनका जो असैसिनेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सचेंज? स्विफ्ट की फुल फॉर्म बतानी है इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सचेंज की टर्म्स में। तो आंसर है इसका स्विफ्ट में S स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, स्विफ्ट SWIFT इसकी स्पेलिंग है, तो S सोसाइटी, W स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड, I स्टैंड्स फॉर इंटरबैंक, F फॉर फाइनेंशियल, T फॉर टेली कम्युनिकेशन। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in order to classify a compound as a functional compound which element must be present in the compound? अब कोई भी जो कंपाउंड है, यौगिक है, उसे एज अ फंक्शनल कंपाउंड आपको बताना है तो आपको उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट बताना होगा या कौन सा एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो आंसर है कार्बन। कार्बन का सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मदर ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी की जो मदर थी उनका क्या नाम था? ये हो गया पुतली बाई। ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CHSL में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। इससे पहले के पार्ट भी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, CHSL के नाम से ही मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें आपको इसके 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।